हाय, जैसे ही मानसून शुरू हुआ वैसे ही मैंने अपने सारे प्लांट्स को बाहर रख दिया। इनमें से जो प्लांट्स की मर रहे थे और काफ़ी अनहेल्दी थे, उन जिनमें ग्रोथ नहीं थी, और वो भी अब देखिए कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं और कितने हेल्दी है। तो ऐसा क्या है मानसून सीजन में जो मरता हुआ प्लांट भी जी जाता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी बुशी हो जाते हैं, काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहला रीज़न, और जो कि बहुत ऑब्वियस है, वो है पानी की कमी ना होना। कि गर्मियों में हमें कभी कभी अपने प्लांट में 2-2 बार 3-3 बार वाटरिंग करनी पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है कि आपका प्लांट ड्राई होने लगता है। उस मानसून में हमको एक अच्छी सप्लाई मिलती है पानी की, जिससे वो ये प्लांट है वो हमेशा उनकी जो पॉटी मिक्स रहती है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है, जिसकी वजह से ये प्लांट काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। समर्स में सबसे बड़ा रीज़न होता है प्लांट के मरने का, वो है अंडर वाटरिंग। उसकी कमी बिल्कुल ही मानसून सीजन में कम हो जाती है। और पिछले 1.5 महीने से जब से मानसून शुरू हुआ है, मैंने एक बार भी इनमें से किसी भी प्लांट्स में पानी नहीं दिया है। दूसरा रीज़न है हवा में मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। समर्स में जो ह्यूमिडिटी है वो ऑलमोस्ट 30-35 तक रहती है, उससे भी नीचे चली जाती है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। मानसून सीजन में जैसे बारिश पड़ती रहती है, ऑलमोस्ट 90 के करीब पहुंच जाती है। मैं एक ट्रॉपिकल प्लांट लवर हूँ। मेरे पास एरोइड्स हैं, मॉन्स्टेरास, पोथोस, इंडोर प्लांट्स काफ़ी हैं। लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास बाहर जो हिबिस्कस है, एडेनियम्स है, रेन लिलीज, कैना लिली, एलोवेराज, ये सब भी मेरे पास है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट है वो भी काफ़ी अच्छे ग्रो करने लगते हैं इस ह्यूमिडिटी में। समर्स पे इनके पत्ते काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। इन पे कितना भी स्प्रे कर लीजिए पानी का, कितनी ही मिस्टिंग कर लीजिए, उनको वो ह्यूमिडिटी नहीं मिल पाती है जो इनको चाहिए होती है। अभी मानसून में इनके लिए ये ह्यूमिडिटी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, और मॉइस्चर भी हवा में काफ़ी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से ये प्लांट अपने काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं। मेरे पास है देखिए हाइग्रोमीटर, ये बताता है कितनी ह्यूमिडिटी है और कितना टेम्परेचर है। ह्यूमिडिटी 83 है और मैक्सिमम 93 तक गई है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है प्लांट के अच्छे ग्रो होने का मानसून में, वो है हीट और टेम्परेचर। कि नॉर्थ इंडिया में इस बार टेम्परेचर ऑलमोस्ट 53 तक चला गया था और काफ़ी हीट थी। अभी फ़िलहाल हम धीरे धीरे कूल डाउन टेम्परेचर में जा रहे हैं, और अब टेम्परेचर जैसे ही आप देख सकते हैं बाहर 29 या 30 के आसपास है। जहाँ 53 था वहाँ 29 के पास टेम्परेचर है। तो ये काफ़ी आइडियल टेम्परेचर है इन जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट्स या किसी भी प्लांट के लिए। मैं इस टेम्परेचर में ऑलमोस्ट हर तरीके का प्लांट ग्रो हो सकता है, चाहे वो अडेनियम ही क्यों ना हो या फिर एक ट्रॉपिकल प्लांट जैसे कि मॉन्स्टेरा या पोथोस ही क्यों ना हो। तो हम बात करते हैं अब हीट की। मानसून टाइम में बादल ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो हीट है वो काफ़ी कम हो जाती है। हीट इतनी नहीं मिलती, और अगर जिस दिन सूरज निकलते भी हैं उस दिन वो जो हीट की इंटेंसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि इन प्लांट को डैमेज कर सके। बारिश के बाद जो धूप निकलती है उसमें ये प्लांट्स इतने अच्छे ग्रो करते हैं। बिल्कुल आइडियल हीट इंटेंसिटी है किसी भी प्लांट को ग्रो करने में, चाहे वो बोगनविलिया ही क्यों ना हो। जैसे ही विंटर्स आएंगी, टेम्परेचर कम होने की वजह से ये प्लांट दोबारा डोरमेंट हो जाएंगे। और जो चौथा कारण है वो है पेस्ट। बारिश के मौसम में जो पेस्ट होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर इन एफिड्स लगे हुए हैं या मीलीबग्स लगे हुए हैं तो वो उस तेज़ बारिश से धुल जाते हैं और इस पर नहीं रुकते हैं, जिसकी वजह से पेस्ट वगैरह किसी भी प्लांट में बहुत ही कम लगते हैं। हिबिस्कस यूजली एफिड्स और मिलीबग्स काफ़ी आते हैं, नो मैटर क्या क्लाइमेट है। इस मौसम में भी जब टेम्परेचर कम हुआ है, इसमें कोई मिलीबग्स नहीं है और कोई एफिड्स नहीं है। पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रेन वाटर। और जो रेन वाटर होता है उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होता है, तो उसके बारे में मैं आपसे अगली वीडियो में डिटेल में बात करूँगा। मैं ये भी बताऊँगा आपको कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए रेनी सीजन में, ताकि आपके जो प्लांट हैं वो पानी से या रेन वाटर से डैमेज ना हो। एंड आई होप आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपके प्लांट अंदर हैं, चाहे इंडोर प्लांट हो या कैसा भी प्लांट हो, उनको आप बाहर लाइए और रेनी वाटर में उसको रखिए। आप देखेंगे कि तुरंत ही वो अच्छा ग्रो करने लगेगा। सो स्टे ट्यून एवरीवन एंड हैप्पी गार्डनिंग।